राम राम। देश भर में कानून हैं, ऐसे ऐसे कानून हैं कि कोई भी गलत काम होना ही नहीं चाहिए, लेकिन उन कानूनों को लागू करने में सरकारें हिचकती हैं। कभी कोई वजह तो कभी कोई वजह। ज्यादातर किसी वर्ग को, समुदाय को नाराज नहीं करना है। इस देश में भ्रष्टाचार होता रहता है, पकड़ने से डरते थे। इस देश में लोग सड़क पर अतिक्रमण कर लेते हैं, पकड़ने से डरते हैं। और अतिक्रमण हटने लगता है तो सर्वोच्च न्यायालय तक जनता चली जाती है, उसी सेम डे ऑर्डर लेके आ जाती है। जहांगीरपुरी वाला मामला आपको याद होगा। और फिर ये प्रक्रिया चलती रहती है, अतिक्रमण थोड़ा सा हटता है, ज्यादा हो जाता है। अब चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे मामले होते हैं जिस पर राजनेता, राजनीतिक दल हाथ रखने से डरते हैं। लेकिन ये जो हेमंत विश्व शर्मा है, असम वाले ना, जो घनघोर कांग्रेसी रहे और अब घनघोर भाजपाई हैं। भाजपा के जो टॉप के चीफ मिनिस्टर्स हैं, उसमें योगी जी के बाद हेमंत विश्व शर्मा का ही नाम आता है। असम के किसी मुख्यमंत्री को इस तरह से भारत में शायद ही लोकप्रियता मिली हो। अच्छा, बोलते बड़ा अच्छा है, उनका अंदाज बड़ा गजब है। कहते हैं ठीक है, हम लोग जब असमी लोग बोलता है तो हिंदी बड़ा स्वीट होता है, तो उनका जो अंदाज होता है ना, बड़ा शानदार होता है। खूब हिंदी में बोलते हैं, राष्ट्रीय मीडिया खूब चलाता है। कोई भी किसी भी टीवी चैनल का कॉन्क्लेव हो, उसमें हेमंत विश्व शर्मा जरूर रहते हैं। अब क्यों रहते हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि शिक्षा मिलेगी, लेकिन मुसलमानों को मदरसों में ऐसी शिक्षा क्यों देना जो गड़बड़ हो। वो कहते हैं कि हम उनको इंजीनियरिंग, मेडिकल, उसकी पढ़ाई कराएंगे। वो कहते हैं कि हम कंप्यूटरीकृत करेंगे, और अगर गड़बड़ मदरसा हुआ तो कार्रवाई भी करेंगे। अब असम एक ऐसा राज्य है जहां एनआरसी, सीए का सबसे ज्यादा प्रभाव। खूब हल्ला हंगामा भी हुआ। कहा गया देखिए गड़बड़ हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी फंस जाएगी इस बार। ये एनआरसी जो है वो ठीक से हो नहीं पाया, कैसे ठीक से कर पाएंगे, अब लोग बरसों बरस से रह रहे हैं, लेकिन हो गया। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में चुनकर आ गई। अब हेमंत विश्व शर्मा ने जो किया है, कमाल का काम किया है। इस देश में पहले से ही पॉक्सो एक्ट लागू है, यानी 14 वर्ष से कम की बच्ची के साथ। मैं तो कल्पना करके भी सोचता हूं कि ऐसा घिनौना ऐसा काम कैसे कोई सोच सकता है। अब कोई कह देगा पहले के जमाने में तो हुआ था। अरे भाई, पहले के जमाने में हुआ था, तब की स्थितियां अलग थी। आज के समय में आप 14, 15, 16 साल की बच्ची के साथ विवाह या निकाह कुछ भी करने को सोचे, और ये सब कानून जब बनते हैं तो समाज की भी जिम्मेदारी होती है कि धीरे धीरे धक्का मार के उनको पहुंचाया जाए किधर, सुधार की तरफ। लेकिन मुसलमानों की एक संस्था है तथाकथित ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो मुसलमानों के सुधार के हर रास्ते में बहुत बड़ा पत्थरा जैसा खड़ी हो जाती, पत्थर जैसा, पाथर, और कहती ना सुधार की गाड़ी तो आगे बढ़ने नहीं देंगे। लेकिन ये हेमंत विश्व शर्मा है। उन्होंने पहले कहा, फिर नागांव में जाके ऐलान किया और कहा कि अगले 1 हफ्ते में पूरे असम में गिरफ्तारियां जमकर होनी है, बाल विवाह करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। जनवरी में वो शुरुआत कर चुके हैं। बारपेटा में वहां 4 लोगों को गिरफ्तार कराया। मौलवी काजी तो गिरफ्तार हुआ ही, लड़के के पिता को भी गिरफ्तार कराया। अब इसको मैं खबर देख रहा था, तो अभी देखिए मैं आपको बताता हूं, आप भी सुनेंगे तो कहेंगे क्या जो है किस तरह की स्थिति है। देखिए मैं वो खोज रहा हूं, जरा आपको वो बता दूं। उम्र 29 साल का आदमी 16 साल की लड़की से निकाह करने जा रहा था, गिरफ्तारी हुई। अब हेमंत विश्व शर्मा चूंकि बहुत फोकस्ड चीफ मिनिस्टर है, दुस्साहसी है, और जब वो बात करता है तो कहता है कि हमारे राज्य की हर जनता के लिए मैं जवाबदेह हूं, लेकिन गलत करने वालों को तो ठीक करूंगा।
और इसीलिए वो हर जिले का ये आंकड़ा देखिए सब बताया हुआ है, कहां कितने बाल विवाह के मामले हैं, किस तरह से हैं और कैसे उसको रोकना चाहिए। अब कई लोग कहते हैं कि तो रेट्रोस्पेक्टिव हो गया, जिनकी शादी हो गई, जिनका निकाह हो गया, उनको क्यों पकड़ रहे हो। और बड़ा स्पेसिफिक हेमंत विश्व शर्मा ने कहा है कि मौलवी, काजी, पंडित, कोई भी जो बाल विवाह कराएगा वो जेल जाएगा। अब हाहाकार मचा हुआ है, हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन ये इतना बड़ा काम है कि इसमें हड़कंप मचेगा ही, और कोई भी सुधार का काम होता है उसमें हड़कंप मचता है। अब देखिए, अब तक 2000 से अधिक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 8000 से अधिक आरोपी हैं, 4000 से ज्यादा मामले हैं, एक एक करके गिरफ्तारियां हो रही हैं। 3 फरवरी तक हुआ ही, और अब वहां के कुछ वीडियो आ रहे हैं जिसमें जाहिर है कि जिसका निकाह हो गया, अगर बच्चे बच्चे हो गए तो उसका पति गिरफ्तार हो गया, तो कुछ भावुक करने वाली भी दृश्य है। उनको लेकर असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर साहब जो बड़ा अच्छा बोलते हैं वो आ जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब जिस नागांव में वो बैठे थे, जहां ऐलान किया 42% बाल विवाह, कैसे बर्दाश्त कर सकता है कोई सभ्य समाज, कोई भी हो। और इसमें धर्म क्यों? और अगर आपको लग रहा है कि मुसलमानों के यहां है तब तो और ठीक होना चाहिए, क्योंकि उन लड़कियों का जीवन आप खराब कर रहे हो, उनको आप पीछे कर दे रहे हो, उनको आप कुपोषित कर दे रहे हो। और एक आंकड़ा देते हुए उन्होंने बताया, हेमंत विश्व शर्मा ने, कि इसी वजह से जो मां और पैदा होने वाला नवजात शिशु, उसकी जो मृत्यु दर है वो असम में सबसे ज्यादा है। अब बाल विवाह होंगे तो निश्चित तौर पर ये होगा ही होगा। उसकी सबसे बड़ी वजह है ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5, उसमें जो लिखा है 2019 से 21, इन असम अराउंड 11.7% ऑफ वुमेन बिटवीन 15 to 19 years of age were already mothers or pregnant at the time of survey। सोचिए कितना शर्मनाक आंकड़ा है। और वहां अगर हेमंत विश्व शर्मा बाल विवाह के खिलाफ इस तरह का अभियान चला रहे हैं तो ओवैसी खड़े हो गए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खड़ा हुआ है। और मैं यहां कह रहा हूं कि उन महिलाओं के अधिकारों के लिए, उन महिलाओं की सुरक्षा के लिए अगर लगता है तो सरकार को कुछ सोचना चाहिए। असम की सरकार आए, पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों नहीं आता है? ढंग के काम नहीं करेगा, सिर्फ कहां लड़ाई झगड़ा हो जाए, दंगा फसाद हो जाए, सरकार के खिलाफ कुछ कर दे, एनआरकी फैला दे, उसी सब में लगा रहता है। CAA नहीं मानेंगे, एनआरसी नहीं मानेंगे, 3 तलाक नहीं मानेंगे। कई लोग कह रहे हैं कि ऐसे कहीं समाज ठीक होता है क्या? ठीक हुआ ना, 3 तलाक पर कानून बना, और जब गिरफ्तारियां होने लगी तो देखिए अब कहां 3 तलाक के मामले आते हैं। तलाक 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 कह के कहां तलाक होता है। कुछ लोग कहते हैं कोई ऐसे छोड़ दे तो छोड़ दे, तो भाई छोड़ दे, उसके लिए कानून है। लेकिन वहां तो कानून ही नहीं था मुस्लिम महिला के लिए। अब ये जो हेमंत विश्व शर्मा कर रहे हैं ये बहुत बड़ा काम है, वो साफ साफ कह रहे हैं, और इस काम की सराहना नहीं होनी चाहिए। इसको हर मुख्यमंत्री को लागू करना चाहिए। किसी भी, कोई भी जाति, धर्म, क्षेत्र, वर्ग, समाज के जिन हिस्सों में ऐसी परंपरा, प्रथा है, उनको भी समझाया जाना चाहिए, धीरे धीरे लाना चाहिए उनको मुख्य धारा में। अब ठीक है, कोई बहुत जनजाति इलाके में रह रहा है, कोई आदिवासी है, वनवासी है, जो कटा हुआ है, वहां इस तरह की है प्रथाएं, तो उसको भी धीरे धीरे समझाना चाहिए। लेकिन जो मुख्य धारा में लोग रह रहे हैं उन सब को तो धीरे धीरे ऐसे ही करना पड़ेगा, तो कानून का भी सहारा लेना पड़ेगा। कानून अगर नहीं काम करेगा तो यकीन मानिए इसकी प्रक्रिया बहुत लंबी चली जाएगी, जाने कितनी बच्चियों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। और इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये जो कम उम्र में विवाह हो या निकाह हो, इसके साथ कोई नहीं खड़ा होगा। एक बच्ची का जीवन खराब हो रहा हो तो उसको बचाने की कोशिश कीजिए। और देखिए, हेमंत विश्व शर्मा ने ये बहुत अनपॉपुलर डिसीजन लिया है। इस तरह के फैसलों में ना, अब वो थाने पर जगह जगह वीडियो आएंगे, महिला रो रही होगी, चीख रही होगी, किसी गोद में बच्चा होगा, कोई प्रेग्नेंट होगी, गर्भवती महिला आ रही होगी, उसके पति की गिरफ्तारी हुई होगी, तो ये सब दृश्य विचलित करते हैं। लेकिन आपको समाज को ठीक करना है तो कानून तो कभी न कभी कड़ाई से लागू करना ही पड़ता है। अच्छा है कि देश का एक मुख्यमंत्री कड़ाई से ऐसे कानूनों को लागू कर रहा है, और इसमें हिंदू मुसलमान देखना बंद करिए। और मैं तो कहता हूं, सर्वोच्च न्यायालय में मामला चल रहा है, पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है, मैं तो कहता हूं भाई यूनिवर्सल क्या कॉमन कोड ले आइए ना सबके लिए।
सबके लिए यूनिवर्सल कर दीजिए ना। एक जैसा कानून किसी भी हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, या जो भी है, भारत के हर नागरिक के लिए एक जैसा कानून लेकर आइए। मुझे लगता है कि आधुनिक समाज में रहते हुए सबके लिए अलग अलग कानून होगा, हर कोई अपना पर्सनल लॉ बनाएगा, ये इसकी इजाजत, इसकी स्वीकृति नहीं दी जा सकती। हेमंत विश्व शर्मा ने बहुत सराहनीय, हिम्मत वाला काम किया है, उनके साथ हर कोई खड़े हुए। अगर जो महिलाएं पीड़ित हैं इस मामले में, जिनको सहायता चाहिए, उसके लिए सरकार को भी मानवीय पहलू, दृष्टिकोण दिखाना चाहिए, और पर्सनल लॉ बोर्ड अगर सचमुच मुसलमानों का हितैषी है तो उसको भी कुछ सोचना चाहिए। कुछ रास्ता भी निकाला जा सकता है कि जिनकी शादियां हो गई हों उनको कैसे ये कर सकते हैं। अगर कोई महिला है उससे बाहर जाना चाहती है तो उसका रास्ता हो, और नहीं तो साथ रहना चाहते हैं तो उसमें भी कोई रास्ता तैयार करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।